राहत शिविर नहीं हो रहे खाली, कब्जे का पुलाव पका रहे ख्याली। शिविर छोड़ने को पीड़ित नहीं तैयार, मुस्लिम मोह में फंसी सपा सरकार। ना कहा जाए ना सहा जाए, राहत बनी आफत। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के मानो बुरे दिन चल रहे हैं भैया आजकल। मुस्लिम मोह ना जाने समाजवादियों को कहां तक लेकर जाएगा। पहले दंगों को लेकर शीशा लेकर झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए अब राहत शिविर जी का जंजाल बन गए हैं। शिवपाल यादव की अगुवाई में बनी सद्भावना समिति की रिपोर्ट राहत शिविरों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करती है। रिपोर्ट क्या साहब, ये तो सपा की मजबूरी का रोना है, ऐसा मुझे लगता है। रिपोर्ट में समिति एक एक कर शिविरों को खत्म न कर पाने की मजबूरियां गिनाती दिखती है, पर कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इन मजबूरियों को दूर कैसे किया जाए। मामला मुसलमानों से जुड़ा है तो कोई कड़ा कदम उठा भी नहीं सकते। आखिर कब तक शिविर चलाकर राहत पहुंचाते रहेंगे? अगर शिविरों को खत्म करने के लिए जबरदस्ती करें तो फिर वोट बैंक खिसकने का खतरा। साफ साफ कहें तो ये राहत शिविर सपा के लिए सांप समुंदर वाली स्थिति पैदा कर रहा है। ना तो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव मदरसा चलाने वालों की तारीफ करते भी नहीं आगाते। भाई शिवपाल जी ने कहा कि मदरसों ने दंगों के बाद बहुत शानदार, बेहतरीन, अव्वल दर्जे का काम किया है। जी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन साहब मौजूद हैं और हमारे लखनऊ स्टूडियोज में एक खाली कुर्सी जो इंतजार कर रही है भाई रविदास मल्होत्रा का। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इस खाली पड़ी कुर्सी के ठीक बाजू में मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। आप सभी से बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जब तक मैं ये रिपोर्ट दर्शकों को दिखाऊं तब तक जो खाली पड़ी कुर्सी है उस पर जो हमारे अतिथि देवो भवा की हम परंपरा निभाने वाले लोग हैं रविदास मल्होत्रा साहब इसमें विराजमान हो जाएं। तो दंगों के पीड़ितों को राहत देने वाले शिविर अब सपा के गले की हड्डी बनते दिख रहे हैं। शिवपाल यादव की अगुवाई में बनी सद्भावना समिति की रिपोर्ट की अगर माने तो राहत शिविरों में रह रहे लोग गांवों में लौटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट में इसके पीछे कई बड़ी वजहें बताई गई हैं। कई मदरसों के संचालक शिविरों में रह रहे लोगों को रोकने में लगे हुए हैं तो कई जमीनों पर कब्जे के ख्याल में लोग शिविर में बने हुए हैं। यही नहीं, कई लोगों को अब भी डर बना हुआ है जिसके चलते वो अपने अपने घरों में लौटने से बच रहे हैं। वजह चाहे जो भी क्यों ना हो, लेकिन अब ये राहत शिविर सपा के लिए आफत शिविर बनते जा रहे हैं। समाजवादी सरकार के राज में मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे हुए। चीनी की मिठास के लिए जाना जाने वाला मुजफ्फरनगर हिंसा की तपिश से कई दिनों तक कराहता रहा। आज कुछ ठंडी पड़ी तो हिंसा की चपेट में आए बेघर हुए लोगों की सुध लेने का दौर चला। जिसे जगह मिली वो बिना कुछ कहे सुने जान की सलामती के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। कुछ को सरकारी राहत शिविरों में जगह मिली तो कुछ को मदरसों में जगह दी गई। सपा सरकार ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को हर तरह की सहायता देने के दावे भी किए, लेकिन अब उसी सरकार के नुमाइंदों की रिपोर्ट ने इन शिविरों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में 10 मंत्रियों की सद्भावना समिति दंगे से प्रभावित इलाकों में भेजी गई। पता लगाना था कि दंगे के बाद के हालात कैसे हैं और सपा के सूरमा बता रहे हैं कि शिविर तो खाली कराना मुश्किल है। अधिकतर शिविर मदरसों में स्थापित हैं, जिसमें शासन के अलावा बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में सामग्री और नकद राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस कारण शिविर संचालक कतई शिविर बंद नहीं होने देना चाहते, जिससे इनका व्यापार पलता रहे। सपा सरकार के लिए आफत में तब्दील हुए राहत शिविरों की ये तो महज वानगी भर है। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि लोग अब जमीन पर कब्जे की नीयत से भी शिविरों को खाली करने से बच रहे हैं। मलकपुर शिविर, जो कि वन विभाग की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा स्थापित किए हुए हैं, तथा स्थानीय स्तर पर यह भी प्रचार किया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा बनाए रखिए, जमीन सरकार दे देगी।
दंगे के दौरान जो हुआ वो डर की शक्ल में अब भी शिविरों में रह रहे लोगों के जहन में है। रिपोर्ट इस बात की भी तस्दीक करती है कि लोगों का डर भी शिविरों को बनाए रखने में सहायक हो रहा है। विस्थापितों को इस बात का भी भय है कि यदि वे अपने गांव वापस जाते हैं तो जो मुकदमे उन्होंने लिखा रखे हैं लोग दबाव डालकर उनसे सुलह करवा लेंगे। सपा सरकार भी मानती है कि शिविरों में रहने वाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है, राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं, तो फिर उसकी बात होगी, मुख्यमंत्री जी उस पर तय करेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि लोगों को गांव जाना चाहिए, भाईचारा कायम करने में मदद करनी चाहिए। राहत शिविरों पर सरकार की ये रिपोर्ट कई अहम सवाल खड़े करती है। लोगों में अब भी डर है, तो लोगों के डर को दूर करने के लिए सपा सरकार ने अब तक क्या किया? मदरसों के संचालकों ने कब्जा जमा रखा है, तो क्या वोट की राजनीति सपा को कोई कदम उठाने से रोक रही है? आखिर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस सारी कवायद में उन आम मुस्लिम लोगों का क्या होगा जो अब भी अपनी जमीन, अपना घर बार छोड़ शिविरों में रह रहे हैं। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। कुर्सी अभी भी खाली है। भाई रविदास मल्होत्रा अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है कि अखिलेश जी की सरकार में ऐसा दावा है कि लोग बड़े फल फूल रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लोग सरसब्ज हो रहे हैं, संपन्नता बढ़ रही है अखिलेश जी की सरकार में। तो शायद इस संपन्नता के बढ़ने की वजह से, क्योंकि समाजवाद है ना, समाजवादी की पार्टी की सरकार है तो हर कोई अमीर हो रहा होगा, तो लखनऊ में वाहन बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। तो वाहन है तो ट्रैफिक जाम हुआ होगा, तो उस ट्रैफिक के चलते लगता है रविदास मल्होत्रा जी टाइम पे आ नहीं पाए। खैर, कुर्सी खाली है, वेट कर रही है अपने उस हकदार का जो इस कुर्सी में बैठने का वाकई हकदार है, रविदास मल्होत्रा जी। तब तक हम राजनीतिक जो रिएक्शन हैं, किसने क्या कहा, कैसे कहा, पीएल पूनिया साहब हों, बीजेपी के विजय बहादुर पाठक साहब हों, भाई शिवपाल सिंह यादव साहब हों, क्या कहा, जरा आपको दिखा देते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित लोग हैं, जो शिविरों में हैं, वो अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि सरकार लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पाई कि वो घर वापस जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब 2 महीनों में जो लोग राहत शिविरों में रह रहे थे, सरकार ने यह कोई प्रबंध नहीं किया कि वो अपने गांवों तक लौटें, गांव में शांति बहाली हो। इसकी वजह सरकार का पूरा ध्यान ये रहा कि कैसे मुआवजा बटे, कैसे राहत सामग्री बटे और कैसे मतों का ध्रुवीकरण कराया जा सके। जिन्होंने स्कूल वाले, मदरसे वालों ने और जिन्होंने पीड़ितों की मदद की है, बहुत अच्छा काम किया है, बधाई के पात्र हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और मदरसों वालों ने, खासकर मदरसों वालों ने जहां पर कैंप लगे थे, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया जी। तो कुर्सी के सही हकदार भाई रविदास मल्होत्रा साहब आ गए हैं। बहुत स्वागत आपका भाई रविदास मल्होत्रा। धन्यवाद जी, बहुत देर नहीं किया आपने, जल्दी आ गए, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, ये सब क्या हो रहा है? ये रिपोर्ट्स कुछ और आ रही हैं, भाई शिवपाल जी जो आपके भी छोटे भाई जैसे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन फिर है। अब इसी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहे हैं मल्होत्रा जी। देखिए, प्रदेश सरकार जो है वो पूर्ण रूप से बहुत गंभीर है। अच्छा। और मुजफ्फरनगर में जो भी घटनाएं हुई, हाँ, वो घटनाओं का हम लोगों को बहुत शोक है और बहुत दुख है। मुख्यमंत्री जी ने 10 मंत्रियों को भेजा वहां पर, और 10 मंत्रियों ने जाकर के जो भी पीड़ित लोग हैं उन लोगों से, जनता के लोगों से, सब लोगों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। अच्छा। उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो है वो अग्रिम कार्रवाई होगी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो शिविर वहां पर हैं, उन तमाम शिविरों में लोग वहां पर रह रहे हैं, और ये प्रयास है कि ऐसा माहौल बने कि शिविर में जो लोग रह रहे हैं वो जाकर के अपने घर जाएं। ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि जिनका उस शहर में घर है वो अपना घर छोड़ करके शिविर में रह रहे हैं। सरकार का ये प्रयास, हम लोगों का ये प्रयास है कि अच्छा माहौल बने और जो लोग शिविर में हैं वो अपने घर पहुंचे। आज इस बात की आवश्यकता है, रविदास जी, राजनीतिक बात नहीं, बात ये है, आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है जो आप ही के 10 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा दी गई है, उसमें कहा गया कि साहब मदरसे के जो संचालक हैं, अलग अलग मदरसों के, उन्होंने उन शिविरों पर कब्जा जैसा जमा लिया है, और जो शिविरों में लोग हैं वो जाना नहीं चाहते। शिवपाल जी की अगुवाई वाली ये 10 मंत्रियों की रिपोर्ट थी,
कमेटी की जिसमें कहा गया, और शिवपाल जी कहते हैं कि मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं। अब जिन मदरसों को उनके अंडर के 10 मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने शिविरों में कब्जा किया, उन्हीं मदरसे वालों को शिवपाल जी कहते हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। यानी कि अगर मैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ूं तो शिविरों में कब्जा करके मदरसों ने अच्छा काम किया और रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल दो। रविदास जी देखिए, जो शिविर में लोग हैं, हाँ, वो जहां उनके घर हैं वहां पर अभी कुछ तनावपूर्ण माहौल है। अच्छा, इसलिए लोग शिविर से अपने घर जाने में उनमें जो भय व्याप्त है, हाँ, वो निकला नहीं है। अच्छा, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि जो शिविर में लोग रह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो शिविर के लोग अपने अपने घर पहुंचे। ठीक है। और आज बिना किसी राजनीति के ये प्रयास हो इस बात का कि जो लोग शिविर में हैं वो अपने घर पहुंचे और ठीक है, अच्छा माहौल बने। ठीक है। शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में बनाए गए 10 मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मदरसे दंगा पीड़ितों के राहत शिविरों पर कब्जा किए हुए हैं, जो सवाल मैंने पूछा। और इस रिपोर्ट पर मदरसों में चल रहे राहत शिविरों के संचालकों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। यही नहीं, सपा नेता ने तो मामले की दोबारा जांच न कराए जाने पर सपा को छोड़ने की धमकी भी दे दी है। देखिए, माननीय शिवपाल भी है वो सरकार के किसी रहमो करम पर नहीं चल रहे हैं। वो तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो चंदा देते हैं मदरसे के अंदर, और उससे अलावा और जितने भी समाज है वो मदरसे के अंदर चंदा देके तब वो मदरसे चल रहे हैं। देखो, सरकार की रिपोर्ट हमारे नजरिए से बहुत गलत है, और सरकार ने जो रिपोर्ट दी है बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के दी है। रहा मदरसों का कब्जा, किसी भी शिविर पर मदरसे का कोई कब्जा नहीं है। नहीं, कोई कब्जा नहीं आती, नहीं, हमारे पे खुद दबाव है। अब बता मैं गली करके जाओ, मदद हमारी पूरी हो रही है यहाँ से। मदरसे में रहेगा, हमारे यहाँ सब कुछ हो रही, सुनवाई भी हो रही, सारे काम हो रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, और इस मसले पर भाजपा नेताओं का कहना है कि मदरसों में राहत शिविरों के नाम पर जमकर उगाही हो रही है। मदरसों के जो संचालक हैं सरकार से मिलने वाली राहत सामग्री को बाजारों में बेच रहे हैं। ये बयान दिखा देते हैं, फिर लालजी के साहब के पास चलेंगे। राहत शिविरों पे सीधे सीधे मदरसों का कब्जा है। मदरसों के जो संचालक हैं, इंतजामिया है, वो राहत सामग्री को ब्लैक में बेच रहे हैं रोजाना और कमाई कर रहे हैं, जिनके नाम पे सीधे सीधे प्रदेश सरकार धन लुटा रही है, और धन जा रहा है सीधे सीधे जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला है। और अब जिले के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वो राहत शिविर चलाए जाएं। राहत शिविर चलाने के लिए केवल मौज मस्ती कर रहे हैं वहाँ लोग बाग, तो उनका दुरुपयोग हो रहा। जी लालजी टंडन साहब, आपके भाजपाइयों को ऐसा क्यों लगता है कि वहां मौज मस्ती हो रही है राहत शिविरों में, और मदरसों में राहत शिविरों को बनाया जाना सही नहीं है? देखिए, ये हमेशा बहुत बार दंगे हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन उनकी राहत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक परंपरा है कि जिसके अनुसार जो पीड़ित हुए हैं या जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनकी व्यवस्था सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र करनी चाहिए। 2 महीने के अंदर अगर जिनके अपने मकान हैं उनको उसके मकानों में नहीं भेजा जा सका, 2 महीने के अंदर जिनके मकान अगर मान लीजिए कि वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनकी मरम्मत नहीं कराई सकी, और जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं पीड़ित के नाम पर, वन विभाग की जमीन हो या चाहे वो गांव समाज की जमीन हो, उनको प्रश्रय दिया जा रहा है। राहत के नाम पर जो कुछ अनुमन्य है वो जो नहीं भी है उससे ज्यादा उनको दिया जा रहा है, जिसमें बिचौलिए लाभ उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है। और घूम फिर कर फिर बात यही आती है कि जब सरकार पक्षपात करती है, जब वो निष्पक्षता छोड़ देती है, तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, और उस समय सरकार एक ये सांप्रदायिक या शरारती तत्वों के दबाव में इतना आ जाती है कि फिर वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार
वहां मुजफ्फरनगर में खास तौर से या जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसी दौर से गुजर रही है कि आज जब उसका कोई इकबाल रह गया है, न उसका कोई ईमान रह गया है, न जनता पे उसका विश्वास रह गया है, और जो साधन जा रहे हैं उनका भी समान वितरण नहीं हो रहा है। एक पक्ष को ये शिकायत है कि कहीं ज्यादा दिया जा रहा है, कहीं नहीं दिया जा रहा है, कहीं अनावश्यक दिया जा रहा है। ये सारी चीजें जो एक ही बात है, वोट बैंक की राजनीति, वो संविधान से ऊपर हो जाए, जब वो कानून से ऊपर हो जाए, ठीक है, समाज से ऊपर हो जाए, ठीक बात है, तो आप समझें कि सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रविदास जी, आज उत्तर प्रदेश रविदास जी, सारी ये देखिए, ये जो बातें सैद्धांतिक तौर पे लालजी टंडन साहब कह रहे हैं, ये बातें देखिए बहुत मुफीद हैं, मुनासिब हैं कि राजा को समदर्शी होना चाहिए। अमिताभ जी कहते हैं कि राजा को समदर्शी होना चाहिए। अखिलेश जी कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या सैफई के या कन्नौज के या रामपुर के या पूर्वांचल भर के या बुंदेलखंड के भर के मुख्यमंत्री नहीं है ना, वो तो उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो तो पूरे 23 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मुखिया हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के और यादवों के मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो 23 करोड़ लोगों के समग्रता के साथ मुख्यमंत्री हैं। तो राजा समदर्शी क्यों नहीं है यहां पर? देखिए, राहत में कोई जो है वो निष्पक्ष रहा गया है, कोई पक्षपात नहीं हुआ है। जो पीड़ित लोग हैं उन सब लोगों को